और क्वेश्चन इज ब्लॉक ऑफ मास 2 kg moving at a 2 meter per second collides head on with another block of equal mass kept at rest. Find the maximum possible loss in kinetic energy due to the collision if the equal loss of actual loss in kinetic energy is half of this maximum. Find the coefficient of restitution पे हमारे को फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है, हमारे को कितना गिवन है 2 kg, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg, ठीक है, एंड स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड हमारे को गिवन है, ठीक है, यानी कि मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg गिवन है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो हमारी 2 मीटर पर सेकेंड हमारे को गिवन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मास ऑफ सेकेंड ब्लॉक, ठीक है, यानी कि मास ऑफ सेकेंड ब्लॉक है वो भी हमारा 2 kg है, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ सेकेंड अगर मैं बात करूं v2, ठीक है, इसको मैं v मीटर पर सेकेंड मान लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द लेट फाइनल वेलोसिटीज ऑफ सेकेंड मास, ठीक है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैंने यहाँ पर इसको क्या मान लिया, v मान लिया, ठीक है। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए m, यहाँ पे इसका मास m है, 2 इंटू इसकी वेलोसिटी भी 2 है, ठीक है, ठीक है, से प्लस इक्वल टू, सॉरी हमारा सेकंड तो जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों हमारे मर्ज हो जाते हैं तो इनका मास भी मर्ज हो जाएगा, यानी कि 2 + 2, ठीक है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी मैंने यहाँ पर कितनी मानी है, 2, सॉरी v मानी है, तो यहाँ से मैं v निकालूंगा तो 1 मीटर पर सेकेंड हमारे को फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर यूजिंग, सो हमारे पास वेलोसिटी निकल गई फाइनल, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी स्टार्टिंग में, ठीक है, हाफ इंटू 2 इंटू, ठीक है, वेलोसिटी कितनी थी 2 स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू मास भी 2 kg था, और कितना वेलोसिटी कितनी हो गई 1, दोनों की वेलोसिटी 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, तो इसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर मास कितना होगा 2 + 2 होगा, ठीक है, इंटू 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, यानी कि 2 जूल, 2 जूल का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल लॉस अगर मैं निकालूं, ठीक है, एक्चुअल लॉस कितना होगा, ठीक है, एक्चुअल लॉस की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए हमारा फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट, सेकंड में निकाल रहा हूँ, तो एक्चुअल लॉस हमारे को जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम लॉस का दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2/2, यानी कि ये मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस 2 जूल था, तो 2/2 यानी हाफ हो जाएगा 1 जूल, ठीक है। अब हमारे को क्या निकालना है, हमारे को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाफ इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2 स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है, माइनस हाफ इंटू, ठीक है। अब देखिए मास जो हमारा, ठीक है, वो हमारा 2 है, इंटू वेलोसिटी जो है वो v1 हो जाएगी हमारी अब, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस, ठीक है, प्लस हाफ इंटू मास वही 2 है, और वेलोसिटी जो है वो हमारे सेकंड ब्लॉक की वो v2 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, जो एक्चुअल एनर्जी का जो लॉस होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू स्टार्टिंग में जो एनर्जी है वो माइनस v1 की वेलोसिटी प्लस v2 की वेलोसिटी यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल था, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 बच गया, 4 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो 4 माइनस, अब देखिए v1 प्लस v2 इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 + e का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, e+ 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 + e स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है। तो यानी कि 1 + e का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि e स्क्वायर इक्वल टू 1/2, e की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो 1/√2, ठीक है। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1/√2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया।